हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले हम इस टर्म को डिवाइड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा? जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। movement of electrons. How? Movement of electrons through redox reaction, through redox reaction। तो redox reaction अब सबको पता है कि redox reaction क्या है। तो redox reaction कुछ नहीं है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली होता है, तो उसी को हम रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हमको पता चल गया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इधर क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है? जैसे हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होगा। ये सिंपल सा फंडा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि एक कोई केमिकल रहेगा, उसको हम बाहर से कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी दे या कुछ ना दे, ऐसे ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो रिएक्शंस होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जैसा हम सबको पता है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमको कुछ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए सेल लगता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगता है। तो इधर दो सेल होता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये सब बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमको कुछ टर्म जानना होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो दो चीज़ हम सबको पता है कि कैथोड होता है इलेक्ट्रोड में और एक होता है एनोड। कैथोड होता है और एनोड होता है। तो कैथोड में क्या होता है और एनोड में क्या होता है? तो कैथोड में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनोड में होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड और एनोड, सो आपको सिंपल सा बताना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वही कैथोड है और एनोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। कभी भी मत बोलना कि कैथोड इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कभी कभी बोल सकते हो, क्योंकि अभी ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कैथोड पॉजिटिव हो, क्योंकि सेल होता है दो तरह का, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आप इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, तब आप कैथोड को बोल सकते हो कि कैथोड इज positively charged for galvanic cell and anode is negatively charged. But in case of electrolytic cell उल्टा हो जाएगा, ये होगा कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, सो ये बात हमेशा याद रखना कि कैथोड पॉजिटिव हो जाता है और गैल्वेनिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एनोड नेगेटिव होता है। तो अभी हमने इस सब को पढ़ लिया है। तो पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। हम एक गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करेंगे, क्या कैसे इलेक्ट्रॉन उधर से मूवमेंट होता है एनोड से कैथोड में, ये सब हम देखेंगे। तो पहले हम अभी देख सकते हैं ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये है एक गैल्वेनिक सेल। दिस इज अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो हमने देखा कि यह गैल्वेनिक सेल है, इसके अंदर दो हाफ सेल है। दिस इज वन हाफ सेल, ओके,
this is called one half cell and this is another half cell. ओके तो ये दो हाफ सेल है जो मिलके पूरा एक रिएक्शन करेगा। तो इस सोल्यूशन में इस जगह पे है जिंक सल्फेट और इस जगह पे है कॉपर सल्फेट, क्योंकि दो सोल्यूशन लगता है इधर से इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। तो हम पहले देखेंगे कि ये क्या है सब कुछ, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो डायग्राम है इसमें कौन सा चीज़ क्या है। तो ये दोनों हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। This is called electrode. Okay, and these two electrodes are connected via wire. ये इलेक्ट्रिकल वायर है, इससे कनेक्ट रहता है। और मिडिल में जो है ये है इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो हम जानेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज दो सेल का जो कनेक्शन है, तो कैसे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। सॉल्ट ब्रिज में जनरली कुछ नहीं होता है, सॉल्ट ब्रिज में होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस इसके अंदर होता है और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जैसे कि आप KCl दे सकते हैं, NaCl दे सकते हैं, पोटाशियम नाइट्राइड दे सकते हैं। सोच लो कि इधर KCl है, सॉल्ट ब्रिज में KCl दिया गया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। ये जो सोल्यूशन है जिंक, तो हम इसमें जैसे कि दिया हुआ है पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट। तो अभी देखते हैं ये जो कैथोड, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये जो सेल है इसको हम लिखते हैं कैथोड। इस इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड और इस साइड को हम एनोड, ठीक है। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है, तो कैथोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और एनोड है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ओके, ये हमेशा याद रखना। जैसे क्या होता है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट जो है ये जब सोल्यूशन में जाएगा तो जिंक 2+ और सल्फेट 2- जैसे सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा। तो अभी अब कॉपर सल्फेट क्या होगा, कॉपर 2+ और सल्फेट 2-। तो अभी देखिए कैसा क्या होता है। पहले क्या होगा, तो सॉल्यूशन में अगर जिंक है तो इधर से जो एनोड से इलेक्ट्रॉन है, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड में, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कैथोड में। तो इस सॉल्यूशन से जिंक सल्फेट से इलेक्ट्रॉन पास करके कैथोड की तरह जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है तो इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव जो चार्ज है जिंक का, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है जिंक का वो सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के बाद क्या करोगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना होगा। अभी क्या होगा, जो सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड है उसका क्लोराइड आयन आके ये पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो हम इधर से क्या पता चलता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है सबको पता होना चाहिए। ये जो है इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन, ये जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसको एक क्लोराइड न्यूट्रलाइज करता है। साइमल्टेनियसली सेम इधर अगर नेगेटिव, इधर देखो कि इधर एनोड से इलेक्ट्रॉन जो कैथोड के तरफ आ रहा है, तो कैथोड के तरफ आने से क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर है और सल्फेट है, कॉपर 2+ आयन है और सल्फेट है। तो इधर अचानक से जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ने के कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने के कारण ये जो सॉल्ट ब्रिज का पोटेशियम है, तो पोटेशियम इधर आएगा, आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा कि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सॉल्यूशन में ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले जो कॉपर सल्फेट जो है, तो कॉपर 2+ आयन्स में कन्वर्ट हो चुका है जो सॉल्यूशन में है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो कॉपर 2+ लेते हुए कॉपर सॉलिड हो जाएगा और कॉपर जो है, और जो कॉपर जो है कॉपर 2+,
वो कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, और ये इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने लगेगा कॉपर एज ए कॉपर। तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ कंटिन्यूअसली आता रहेगा, इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर आयन का डिपोजिशन होने लगेगा। ये तो इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा, ठीक है। तो कॉपर का डिपोजिशन होने की वजह से क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये इसका साइज थोड़ा बढ़ने लगेगा इधर, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है एनोड में, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का साइज घटता जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है, ये आपको सबको समझना है। तो क्या होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाता है और कैथोड के तरफ चला जाता है। तो अभी ये जो सेल, दोनों हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल में क्या रिएक्शन होता है हम देखते हैं। तो पहले देखो इसमें क्या हुआ, जिंक था, जिंक सल्फेट, जैसे जिंक सल्फेट जिंक सॉलिड, और इधर से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है सोल्यूशन में चला गया, जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये जो रिएक्शन है, तो पहले और हाफ सेल इधर क्या, कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कॉपर सॉलिड, ओके। तो दोनों सेल में दो रिएक्शन हो रहा है, हाफ सेल। तो अभी हम क्या करेंगे, इस हाफ सेल को पूरा एक रिएक्शन दिखाएंगे कि पूरा सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है। तो ये बात सबको याद रहे, जब पूरा सेल का रिएक्शन लिखना है तो पहले ये बात हमेशा याद रखना। अगर लेफ्ट से स्टार्ट करें तो लेफ्ट से पहले किसको लिखना है, एनोड को लिखना है, ठीक है। पहले एनोड को लिखना है, और राइट में क्या लिखना है, कैथोड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे क्या हुआ, लेफ्ट में एनोड में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक है। तो जैसे हम लोग ये हाफ सेल को देख लो कि ये जो हाफ सेल है, तो ये हाफ सेल को हम इधर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक है सॉलिड, जिंक एनोड में है, तो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जिंक 2 प्लस। अभी क्या है, मिडिल में सॉल्ट ब्रिज है, हम सॉल्ट ब्रिज को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कॉपर 2 प्लस है सॉल्यूशन में, कॉपर 2 प्लस, और कॉपर 2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या हुआ, कॉपर सॉलिड। तो ये हुआ हमारा फुल सेल, एक दोनों हाफ सेल को मिला के हमने जो रिएक्शन किया, ये पूरा रिएक्शन। तो अगर आपको लिखने दे तो ये आप आसानी से लिख सकते कि क्या रिएक्शन हो सकता है इसमें। तो हम आसानी से समझ गए कि गैल्वेनिक सेल में क्या, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस है। मगर अगला जो रिएक्शन आप देखने जा रहे हैं, वो जो अगला जो सेल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उसमें क्या होता है, वो जो प्रोसेस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो वो क्या होता है, वो उसमें एक्सटर्नल एक बैटरी जोड़ा जाता है, एक्सटर्नल डीसी सोर्स जोड़ा जाता है, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचे, और कुछ नहीं है। इधर स्पॉन्टेनियस, इधर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। तो देखते हैं, चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या लगता है। तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे रिएक्शन होता है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इधर क्या होता है, ये बैटरी है, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, तो अभी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या, हमने कहा था कि जैसे कि एक्सटर्नल सोर्स हम देते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स क्या है, ये बैटरी है, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। ये बैटरी है, एक्सटर्नल सोर्स, दोनों इलेक्ट्रोड को ये कनेक्ट करता है। तो हम ऐसा सिंपल सा एक सॉल्ट लेंगे, तो सॉल्ट से कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है हम वो चेक करेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी सॉल्ट लेते हो, सिंपल सा सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि सॉल्ट में हम इस सेल में क्या देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एक सोडियम सॉल्ट है,
तो सोडियम सॉल्ट को हमको पता है सोडियम का चार्ज होता है +1, सोडियम का चार्ज होता है +1 और क्लोरीन का चार्ज होता है -1। ओके, ये हम सबको पता है। तो क्या होगा, सोडियम +1 से 0 होगा, ठीक है, और क्लोरीन भी -1 से 0 होगा, मतलब ये क्लोरीन गैस होगा, ठीक है। तो इसका भी चार्ज 0 होगा। तो कैसे होगा, अगर हम इधर से देखते हैं तो पहले हम इधर से अगर चेक देखते हैं तो +2 है, तो इधर से 0 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, मगर सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ऐसे आप सोल्यूशन में दे दिया और ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, तो ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसी के कारण तो जैसे नॉर्मल सोडियम क्लोराइड अगर इस सोल्यूशन में दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ इन ए स्टेबल स्टेट, तो ये जो स्टेबल स्टेट है, स्टेट से वो अनस्टेबल स्टेट में कभी नहीं जा सकता, वो अपनी स्टेबल स्टेट में ही रहना पसंद करता है। तो अभी देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जैसे आपने दे दिया, तो अभी क्या होगा, इस सॉल्यूशन में क्या है, हम लिख लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर है बहुत सारा, इस सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है बहुत सारा सोडियम आयन, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, बहुत सारा सोडियम आयन और बहुत सारा क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब मोल्टन स्टेट पे है। तो अभी क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी का पॉजिटिव साइड, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। कहाँ से पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्लोराइड से, क्लोराइड आयन से, जो क्लोराइड आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बैटरी का पॉजिटिव साइड पुल कर रहा है। और पुल करके दे कहाँ रहा है, ये याद रखना, दे कहाँ रहा है, ये दे रहा है सोडियम को, ठीक है। ये जो सोडियम प्लस है इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है सोडियम को, सो सोडियम इटसेल्फ कन्वर्टेड टू सोडियम 0, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है ऑटोमेटिकली। और क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी क्लोरीन हो रहा है। तो क्लोरीन क्या हो रहा है, इसमें से क्लोरीन गैस प्रिपेयर हो रहा है, एंड उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन होगा, ठीक है। जैसे समझने के लिए सोचो कि एक क्लोरीन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, और एक क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉन फिर गया, तो दो क्लोरीन मिलके क्या किया, Cl2 किया, ठीक है। ये आसान सा तरीका है समझने के लिए। तो रिएक्शन में क्या हुआ, क्लोरीन भी प्रिपेयर हो गया और सोडियम भी प्रिपेयर हो गया। तो अभी हम जैसे कि इसको कहते हैं एक इलेक्ट्रोड, दिस इज वन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज अनदर इलेक्ट्रोड। तो दोनों हाफ सेल में क्या क्या रिएक्शन होने वाला है, तो जो पहले रिडक्शन होगा, ठीक है। तो रिडक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला है तो हम देख लेते हैं। तो सोडियम है, सोडियम का रिडक्शन होने वाला है 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2Na, इन्हें सॉलिड हो गया। अभी ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन में होने वाला है 2Cl- से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो जैसे होगा 2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रोलिसिस सेल का जो होता है रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलिसिस सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलिसिस सेल का डिफरेंस, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, हमने ऐसा कुछ पढ़ लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए